हेलो दोस्तों, आपका भूतियामय जंगल पार्ट 2 में स्वागत है। जो घटना उस बच्चे की आत्मा के साथ पहले भी हो चुकी थी, वो आज उसे अपने सामने किसी और बच्चे के साथ भी होता हुआ देख रहा था। उसके अंदर पहले की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति उमड़ने लगी थीं कि कैसे उसके दोस्त जो उसे ज़बरदस्ती इस जंगल में ले आए थे घुमाने के लिए, फिर उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे। किसी ने उसकी पुकार तक न सुनी थी, तो उन भेड़ियों ने जो उसे फाड़कर खा गए थे, उन सब की वजह से वो कई सालों से इस निर्जन जंगल में भटक रहा था, वो भी आत्मा के रूप में। आज इस बेहोश बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। वो भी इन भेड़ियों के दावत बनने वाला था। उस बच्चे की आत्मा अपने विचारों में मग्न थी। तभी उसकी तंद्रा टूटी। उसे माँ के स्वर से, जो उस बेहोश बच्चे के मुंह से आ रही थी। वो जाग रहा था और जागते ही उन भेड़ियों का आहार बनने वाला था, जो उसे मरा हुआ समझकर उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे, क्योंकि भेड़िए ये निश्चित कर लेना चाहते थे कि वो किसी और का शिकार किया हुआ तो नहीं है, जिसने उसे यहाँ रख छोड़ा है। वैसे तो वो किसी और का ही शिकार था, जिसने उसे इस निर्जन अंधकारमय जंगल में जानबूझकर छोड़ दिया था, पर उसकी जाति भेड़ियों से निम्न स्तर की थी, जो सीधे अपने शिकार से भिड़ तक नहीं सकता। इसलिए उसने रातों रात इस बच्चे को अपने बदले के लिए चुना था और इस जंगल में ला छोड़ा था, जहाँ इंसानी गतिविधियाँ सालों से नदारद थी। मुझे बचाओ माँ, वो बच्चा चिल्ला रहा था और भेड़िया गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। भेड़ियों और उस बच्चों के बीच बस कुछ दूर का फासला था। तभी एक बिजली सी कौंधी और वो बच्चा उन भेड़ियों के बीच से गायब हो गया, जैसे वो वहाँ था ही नहीं। वो सारे भेड़िया अपने आसपास देखने लगे कि आखिर वो चला कहाँ गया। तभी उन्हें किसी तरह की आवाज़ सुनाई दी और वो उस दिशा की ओर भागे जहाँ से ये आवाज़ें आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? वेद। और तुम्हारा? स्वामी। उस बच्चे का नाम वेद था, जिसे उस जंगल में वो व्यक्ति बेहोश छोड़कर चला गया था, जिसे स्वामी ने उन भेड़ियों से बचाया था। स्वामी, तुम्हें डर नहीं लगता इस घने जंगल में, ऐसे रात को इन हिंसक जानवरों के बीच? वेद ने पूछा। नहीं, पर वो आदमी कौन था जो तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चला गया? स्वामी ने पूछा। कौन आदमी? मैं अपने चाचा जी के साथ कार में था, यहाँ कैसे आया? स्वामी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वेद अब उसे घूरने लगा। क्या तुम मुझे यहाँ लाए हो? नहीं, यहाँ इंसान नहीं आते, स्वामी ने कहा। क्यों? वेद ने पूछा। यही जंगली जानवरों की वजह से वे वहाँ आने से डरते हैं, स्वामी ने कहा। हाँ, तो मैं वेद हूँ। हाँ, वो तो है, वेद ही उसे देखते हुए बोला। लेकिन यहाँ उससे भी ज़्यादा एक आत्मा की वजह से भी कोई इस जंगल में नहीं आता, स्वामी ने अपना वाक्य पूरा किया। क्या आत्मा? वेद के होश उड़ गए। पर तुम यहाँ कैसे इतनी निश्चिंत होकर भूतामय जंगल में हो? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो, स्वामी ने वेद से कहा। अब तुम बाहर कैसे जाओगे इस जंगल से? इस वक्त वो एक बड़े से पेड़ की टहनियों पर बैठे थे, जो जंगली जानवरों से बचाव के लिए उपयुक्त था। पर रात के अभी 2 पहर बाकी थे और वेद को जंगल का रास्ता भी नहीं मालूम था। कहानी सुनोगे? स्वामी ने कहा। हाँ, वेद ने सहमति दी, पर कहानी है किसकी? एक बच्चे की, जो तुम्हारी तरह इस जंगल में फंस गया था, स्वामी ने कहा। ठीक है, सुनाओ, वेद ने कहा। फिर स्वामी ने अपनी सारी वास्तविक घटना उसे एक कहानी की तरह कह सुनाई। यह सब सुनकर वेद को दुख भी हुआ और उसके दोस्तों पर क्रोध भी आया। तो उस बच्चे की आत्मा अभी कहाँ है? वेद ने पूछा। क्या लगता है तुम्हें? स्वामी ने कहा। अगर उस बच्चे ने उन सभी को मार दिया जो इस जंगल में छोड़कर चले गए थे, तो उसका बदला तो पूरा हो गया होगा ना? अब तक वो इस जंगल में भूत बनकर क्यों भटक रहा है? वेद ने पूछा। उसका शरीर के अवशेष भी इस जंगल में है, जिसकी वजह से वो मुक्त नहीं हो पाया, स्वामी ने कहा। इस बार उसके स्वर में निराश का पुट था। तो कहाँ है उसके शरीर के अवशेष? वेद ने पूछा। किसी को भी नहीं पता, स्वयं उसे भी नहीं, स्वामी ने कहा। क्या कहा? उसे भी नहीं, पर यह तुम कैसे जानते हो? वेद ने सशक्ति स्वर में पूछा। स्वामी हड़बड़ा गया। वो अगर उसे पता होता
अब तक वो मुक्त ना हो जाता, क्यों इन जंगलों में भटकता? स्वामी ने कहा। हाँ तो वो वेद ने कहा। स्वामी का राज खुलने से बच गया था। अब भोर होने में कुछ ही प्रहर वक्त बचा था। तुम्हारी क्या कहानी है? वेद ने पूछा स्वामी से। मेरी कहानी है, स्वामी ने कहा। अभी भी कुछ प्रहर का वक्त बाकी है। मैं यही पास के गांव में रहता था, स्वामी ने कहा। रहता था मतलब? वेद ने कहा। मतलब अब वो शहर हो गया है ना? हाँ वो तो, वेद ने कहा। हाँ, स्वामी ने कहा। बड़ा बकवास लगता है। हाँ तो, वेद ने फिर वही बात कही। अब स्वामी उसे घूरने लगा और थोड़ी देर पश्चात वे हंसने लगे। तभी हंसते हुए वेद रुक गया। क्या हुआ? स्वामी ने पूछा। कुछ नहीं, वो तुमने जो कहा, माँ भी यही कहा करती थी। हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, अब भोर होने वाली है। तुम नहीं जा सकते, स्वामी ने वेद से कहा। लेकिन क्यों? वेद ने कहा। मैं वापस क्यों नहीं जा सकता? क्या तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं है क्या? वेद ने पूछा। मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ वापस नहीं होगा? स्वामी ने कहा। पर इससे मेरी क्या गलती है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वेद ने कहा। उस बच्चे ने किसी का कुछ बिगाड़ा था, जिसे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। वेद चुप हो गया। ये आपसी रंजिश का मामला लगता है। क्या कहाँ? वेद ने स्वामी से पूछा। कुछ नहीं, चलो तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ देता हूँ। अपनी स्थिति बता देना, पर मेरे बारे में कुछ मत बताना, स्वामी ने वेद से कहा। क्यों? बस उन्हें मत बताना। ठीक है, वेद ने कहा। स्वामी ने उसे जंगल की सरहद के पार छोड़ और पीछे जाने के लिए मुड़ा। वेद ने उसे शुक्रिया करना चाहा, पर स्वामी जा चुका था। अरे कहाँ गया स्वामी? मेरे साथ ही तो था। वेद ने अपनी एक जंग लगे लोहे के बोर्ड पर डाली, जिस पर छपा था मतंगपुर। वहां पहुंचकर उसे कुछ गांव वाले उसे इस तरह उस निर्जन जंगल के रास्ते से वापस आता देख हैरान थे। उन्होंने उस बच्चे से बात करनी चाही। तब तक वेद ने अपनी सारी कहानी गांव वालों को कह सुनाई। गांव वाले उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित थे कि उस बच्चे की आत्मा ने आखिर इस बच्चे की मदद क्यों की। वो उसके इस तरह के बर्ताव से हैरान थे, पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहे थे।